नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है योगेश और आप देख रहे हैं एकलव्य एकेडमी। आज हम ज्योग्राफी एनसीईआरटी क्लास 6 का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है ग्लोब, अक्षांश व देशांतर। तो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम दो चीजें पढ़ने वाले हैं, एक तो अक्षांश और दूसरा पढ़ने वाले हैं देशांतर। इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। और सबसे पहले हम बात करते हैं पृथ्वी की आकृति के बारे में। पृथ्वी की आकृति, जो पृथ्वी की जो आकृति है वो जियोड है, पहले ही बताया था। तो पढ़ते हैं सबसे पहले अक्षांश के बारे में कि अक्षांश क्या होते हैं। अक्षांश हमारी जो पृथ्वी है उसकी आकृति गोल नहीं है, उसकी आकृति जियोड है, लगभग ऐसी है। अब इस पृथ्वी को एक रेखा के द्वारा दो समान भागों में बांट दिया जाए, तो समान भागों में बांट देते हैं। अब ये समान भागों में बांट दी पृथ्वी, जो समान भागों में बांटती है उस रेखा को बोलते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा। इस भूमध्य रेखा का एक नाम और है जिसे विषुवत रेखा भी बोलते हैं। इधर लिख देता हूँ, इधर ही नहीं, इधर ही लिखते हैं विषुवत रेखा। इधर लिख देता हूँ विषुवत रेखा। विषुवत रेखा या विषुवत रेखा भी बोलते हैं। जो अक्षांश की जो डेफिनेशन ये है कि पृथ्वी के केंद्र से, पृथ्वी के केंद्र से समान कोणीय दूरी, समान कोणीय दूरी को मिलाने वाली रेखा, मिलाने वाली काल्पनिक रेखा है। काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? अक्षांश कहलाती है। हमने मान लिया पृथ्वी का केंद्र ये है। अब इस केंद्र से 1 डिग्री 2 डिग्री ऐसे करके क्या करना है, हमें कोण बनाने हैं। सपोज करो आपका ये 1 डिग्री का कोण है, ये 1 डिग्री का कोण है। ऐसे ही इधर की साइड में 1 डिग्री का कोण बनाए, तो आपका ये 1 डिग्री का कोण आ गया। अब क्या है, समान कोणीय दूरी को मिलाने वाली रेखा, इसको और इस पॉइंट को मिला दिया जाए। समान कोणीय को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? आपकी अक्षांश कहलाती है। अक्षांश। तो समान कोण यहां से करना है, कहां से? पृथ्वी के केंद्र से। पृथ्वी के केंद्र से समान कोणीय दूरी को मिलाने वाली रेखा, पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की ओर मिलाने वाली जो रेखा होती है उसे क्या कहते हैं? अक्षांश कहते हैं। यहां तक चीजें समझ में आई? तो समान कोणीय दूरी को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? अक्षांश कहलाती है। अक्षांश की बात कर ली। अब जो भूमध्य रेखा होती है उसको बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश। ये आपका 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश आ गया। और 0 डिग्री अक्षांश से आपकी भूमध्य रेखा, और भूमध्य रेखा के उत्तरी साइड में जितने भी होंगे इनको बोला जाता है, इस पूरे भाग को, ये जो पूरा भाग उसे बोला जाता है उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध। भूमध्य रेखा के उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी भाग को क्या बोलते हैं? इसको दक्षिण गोलार्ध। दक्षिण या फिर दक्षिणी गोलार्ध। ये आपका दक्षिणी गोलार्ध हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं उत्तरी गोलार्ध के बारे में। पढ़ लिया कि जो भूमध्य रेखा के उत्तर वाला भाग है उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण वाला भाग है वो दक्षिणी गोलार्ध। इसके आगे बढ़ते हैं। भूमध्य रेखा के इसको लिख ही देते हैं 0 डिग्री अक्षांश, ठीक है। अब बात करते हैं कि कितने सारे अक्षांश हो सकते हैं।
देखिए कि इधर यहां से ऐसे ये 1 डिग्री के कोण पे होगा, ऐसे 2 डिग्री के कोण पे होगा, तो टोटल मिला के कितने अक्षांश हो जाएंगे? ऐसे ही कितने सारे होंगे, बहुत सारी रेखाएं होंगी। तो इनकी संख्या याद करते हैं कि संख्या कितनी होगी इनकी। तो यहाँ भूमध्य रेखा के ऊपर ऊपरी भाग में कितने हो सकते हैं? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 50 डिग्री और लास्ट में यहाँ पे 90। तो उत्तरी गोलार्ध में यहाँ पे कितने आए? उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध में टोटल कितने आए? उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश कितने आए? टोटल मिला के कितने आए? 90। भूमध्य रेखा के इधर की साइड में कितने आए? 1 2 3, यहाँ से 1 से स्टार्ट करेंगे, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और यहाँ पर कितने आ जाएगा? 90। तो 90 अक्षांश आपकी किस में आ गए? उत्तरी गोलार्ध में आ गए। ऐसे ही आपके दक्षिणी गोलार्ध की अगर बात करें, दक्षिणी गोलार्ध, तो दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण अक्षांश होंगे सभी, दक्षिणी अक्षांश। और ऐसी दक्षिणी अक्षांश की संख्या कितनी होती है? 90। तो 90 अक्षांश कहाँ हो गए? इधर की साइड में हो गए, दक्षिण दिशा में, यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में। अब देखें कि ये उत्तरी अक्षांश दक्षिण अक्षांश हो गए। अगर हम बात करें उत्तरी अक्षांश रेखाओं की, उत्तरी अक्षांश रेखा, तो देखो यहां से 1 डिग्री पर 1 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 2 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 3 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 4 डिग्री, 5 डिग्री, ऐसी 89 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक आ गया उत्तरी अक्षांश। लेकिन 90 डिग्री पर जो आएगा तो वो एक रेखा नहीं होगी, एक पॉइंट होगा। क्या होगा? आपका पॉइंट होगा, जैसे उत्तरी ध्रुव भी कहते हैं। तो टोटल मिला के यहाँ से उत्तरी अक्षांश में कितनी रेखा आएगी? 0 डिग्री तो मानेंगे नहीं क्योंकि हमने उत्तरी में ले रहे हैं। तो आपकी टोटल मिला के 90 में से एक कम होता है, कितनी रेखा आ जाएंगी? आपकी रेखा आ जाएंगी 89 रेखा कहां पर आ गई? उत्तरी अक्षांश में आ गई। एक इसको 90 वाले को छोड़ दिया क्योंकि ये 90 वाला क्या है? एक पॉइंट है, ये रेखा नहीं है। ऐसी हम अब बात करें दक्षिणी अक्षांश में, तो इस दक्षिणी अक्षांश में कितनी रेखा होंगी? दक्षिणी अक्षांश रेखा, दक्षिणी अक्षांश रेखा, तो इधर भी कितनी होंगी? 89 होंगी। 89 रेखा कहां पर होंगी? इधर होंगी। तो 89 तक यहां तक आ जाएगा, 89 थी, और 90 में यहाँ पर क्या है? साउथ की साइड में, ये भी एक पॉइंट है, तो ये रेखा नहीं होगी। तो अगर हम बात करें टोटल मिला के कितनी अक्षांश रेखाएं आएंगी? अगर अक्षांश रेखाओं की अगर हम बात करें तो समझते हैं कितने अक्षांश होंगे। इसको बैठा देते हैं। अक्षांश, कुल अक्षांश, कुल अक्षांश, कुल अक्षांश की बात करें तो 90 ऊपर होंगे, 90 नीचे होंगे, और एक की खुद 0 डिग्री अक्षांश। तो टोटल मिला के 90 90 प्लस 1, यानी कि 90 प्लस 90 और प्लस 1। ये आपके उत्तरी ध्रुव पर है, यानी उत्तरी अक्षांश पर है। ये उत्तरी अक्षांश है, ये आपके दक्षिणी अक्षांश है, दक्षिणी अक्षांश। और एक आपकी कौन सी है? भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा या फिर विषमध्य रेखा भी उसे बोलते हैं, जो आपकी कितनी होती है? 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश। ठीक है, यहां तक समझ में आया होगा। 0 डिग्री अक्षांश हो गया। अगर हम बात करें अक्षांश रेखा, कुल अक्षांश रेखा, कुल अक्षांश रेखा, तो आपका ये वाला पॉइंट और ये दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव वाला पॉइंट को हटा देंगे, तो टोटल मिला के कितने अक्षांश थे? 181। इसमें से -2 कर देंगे क्योंकि वो क्या है? एक पॉइंट है, रेखा नहीं है।
तो टोटल मिला के 179 क्या आ गया आपकी ये रेखाएं। रेखाएं है कि नहीं, उत्तरी अक्षांशी रेखाएं हो जाएंगी, दक्षिणी अक्षांशी रेखा हो जाएंगी। और ये रेखाएं भी नहीं हो, ये क्या है, एक प्रकार का ये व्रत है, क्योंकि ये पूरा क्या राउंड होता है, पहले पूरा सर्कल बनता है ऐसे करके। तो क्या है, अगर हम इस पे बात करते हैं बोर्ड पर या फिर मैप पर तो रेखा मान सकते हैं, लेकिन ये क्या है, एक ग्लोब पर अगर हम देखेंगे तो ग्लोब पर क्या है, चारों तरफ है ये आपका नॉर्थ पोल हो गया या साउथ पोल हो गया। नॉर्थ पोल यहाँ पर ऐसे करके 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री, तो इस तरीके से क्या है अक्षांश वृत्त है। अब बात करते हैं आगे। मान लिया पृथ्वी है, ये आपकी भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा के उत्तरी भाग में जितनी भी उत्तरी गोलार्ध होंगे और उनको उत्तरी अक्षांश बोलते हैं, नीचे वाले भाग को दक्षिणी अक्षांश बोलते हैं और दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। अब हम देखते हैं कि आपकी सपोज करो ये कोई रेखा है या फिर वृत्त है, और इस ये आपकी सपोज करो एक 2 डिग्री अक्षांश है, उत्तरी या दक्षिणी एक भी मान सकते हैं, ये 3 डिग्री इसको मान लेते हैं, उत्तरी अक्षांश मान लेते हैं, चलो उत्तरी अक्षांश दिखाई दे रहा है क्या, दिखाई दे रहा, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ये रेखा है, हमने मान लिया ये आपकी 1 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, 1 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और ये आपकी 2 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 2 डिग्री उत्तरी अक्षांश। हमने यहां पर ले लिया इन रेखाओं को, एक रेखा यार 1 डिग्री रेखा उत्तरी अक्षांश और ये दूसरी, इन दोनों रेखाओं के बीच की ये जो दूरी है वो होती है आपकी 111 किलोमीटर, ये जो डिस्टेंस है वो 111 किलोमीटर होती है। मतलब दो अक्षांशीय रेखाओं के बीच में कितनी डिस्टेंस होती है, 111 किलोमीटर। और इस क्षेत्र को बोला जाता है जोन, क्या बोला जाता है, जोन, जोन या फिर कटिबंध, कटिबंध। दो अक्षांश रेखाओं के बीच के क्षेत्र को क्या बोला जाता है, कटिबंध बोला जाता है। मान लिया ये हमारी कोई पृथ्वी है और ये आपकी भूमध्य रेखा, ये हमारी क्या है, भूमध्य रेखा, भूमध्य कोमा विषुवत रेखा, ये आपकी क्या हो गई, विषुवत रेखा हो गई, ठीक है, जो 0 डिग्री होती है, ये 0 डिग्री अक्षांश, ठीक है। तो हम बात करते हैं कुछ मुख्य अक्षांश रेखाओं के बारे में, मुख्य अक्षांश रेखाएं, ये कौन कौन सी मुख्य अक्षांश रेखाएं और क्यों है वो। 0 डिग्री अक्षांश रेखा होगी। अब यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में एक और रेखा होती है 23.5 डिग्री नॉर्थ, या फिर इसको बोलते हैं उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। इस रेखा का नाम है कर्क रेखा, कर्क रेखा। ऐसे ही दक्षिणी ध्रुव में या दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री साउथ होती है, 23.5 डिग्री साउथ उत्तरी अक्षांश, दक्षिणी अक्षांश होती है, जिसे बोलते हैं मकर रेखा, मकर रेखा। ये 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ क्यों लिया, ये इसलिए दिया कि इस क्षेत्र पर सूर्य की किरणें कैसी पड़ती हैं, सीधी। इस क्षेत्र पर सूर्य की किरणें कैसी पड़ती हैं, सीधी। 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ तक इस क्षेत्र पर सूर्य की किरणें कैसी पड़ती हैं, सीधी। इसीलिए
उत्तरी अक्षांश में 30.5 डिग्री वाले जो क्षेत्र है उसको कर्क रेखा का नाम दे देता है, और ये मकर रेखा, अर्थात कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में का जो क्षेत्र है वहां पर सूर्य की किरणें हमेशा कैसे पड़ती है, वर्ष में एक बार तो सीधी पड़ती ही है। बिल्कुल, इस क्षेत्र में सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, वर्ष में कम से कम एक बार, एक जगह पर एक वर्ष में एक बार तो सीधी पड़ेंगी ही। अब बात करते हैं आगे, यहां ये आपकी होगी 66.5 डिग्री साउथ। इस रेखा का नाम है अंटार्कटिक, अंटार्कटिक रेखा। अंटार्कटिक रेखा बोलते हैं इसे, जो आपकी 66.5 डिग्री साउथ होती है। ऐसी यहां पर होगी 66.5 डिग्री, ये नॉर्थ होगी, इसको बोलते हैं आर्कटिक रेखा। ये वाली जो रेखा है इसे बोला जाता है आर्कटिक रेखा। इसको दक्षिणी ध्रुव व्रत भी बोला जाता है, दक्षिणी ध्रुव व्रत, और इस वाली को उत्तरी ध्रुव व्रत भी बोला जाता है, उत्तरी ध्रुव व्रत। अब बात करते हैं कि ये 23.5 का तो हमें समझ में आ गया कि वर्ष में एक बार इस क्षेत्र पर सूर्य की किरणें कैसी पड़ती हैं, तिरछी सीधी पड़ती हैं। अब यहाँ 23.5 डिग्री से ऊपर की साइड में जब हम चलते हैं तो सूर्य की किरणें कोई भी सीधी नहीं पड़ती हैं, इसीलिए 23.5 से और 66.5 डिग्री के बीच में सूर्य की किरणें हमेशा कैसी पड़ेंगी, तिरछी पड़ेंगी। इस क्षेत्र में कैसी पड़ती है सूर्य की किरणें, तिरछी पड़ती है। अब ये 66.5 इसीलिए लिया है क्योंकि 23.5 से 66.5 तक क्या पड़ती है, सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है। 66.5 डिग्री के बाद सूर्य की कोई किरण इस क्षेत्र पर नहीं जाती है। ऐसी साउथ की अगर बात करें तो 66.5 डिग्री साउथ तक सूर्य की किरणें कैसी पड़ती है, सीधी पड़ती हैं, और 66.5 डिग्री साउथ के बाद कोई भी सूर्य की किरणें नहीं जाती हैं। तो इसलिए इस क्षेत्र पर कोई भी किरणें नहीं आएंगी और इस क्षेत्र पर भी कोई किरणें नहीं आएंगी। ये वाला आपका जो क्षेत्र है इस पर सूर्य की किरणें नहीं पड़ती हैं। 66.5 डिग्री से 90 डिग्री तक, नॉर्थ और साउथ दोनों में सूर्य की कोई किरण नहीं जाती है। जो सूर्य की किरणें तिरछी पड़ना कहाँ से स्टार्ट होता है, 23.5 से 66.5 डिग्री के बीच में। तो ये रीजन है कि 23.5 को क्यों लिया गया, 66.5 को क्यों लिया गया। अब बात करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। कर्क रेखा, मकर रेखा के बारे में हमने पढ़ लिया, विषुवत रेखा वगैरह के बारे में हमने पढ़ लिया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये आपकी 0 डिग्री अक्षांश, ठीक है, 0 डिग्री आपकी ये 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री क्या है, 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ, ये आपका 23.5 डिग्री साउथ, सॉरी 23.5 नहीं, 66.5 डिग्री साउथ, ऐसी 66.5 डिग्री नॉर्थ। अब 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ तक वाले जो क्षेत्र है, ये वाला इस वाले क्षेत्र को बोला जाता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। उष्ण का मतलब होता है गर्मी, और इस क्षेत्र पे गर्मी इसलिए रहेगी क्योंकि 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ तक के बीच में सूर्य की किरणें वर्ष में कैसी पड़ती हैं, सीधी पड़ती हैं, एक टाइम पे तो पड़ती ही पड़ती हैं। तो ये क्षेत्र कैसा होता है, काफी गर्म होता है, इसलिए इसको बोला जाता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। अब बात करते हैं इस वाले क्षेत्र की। इस वाले क्षेत्र में सूर्य की कोई किरणें नहीं पड़ती है, और ऐसे नॉर्थ वाले क्षेत्र में भी सूर्य की कोई किरणें नहीं पड़ती हैं। इस वाले क्षेत्र को बोला जाता है शीत कटिबंधीय क्षेत्र, शीत कटिबंधीय
क्षेत्र, शीत कटिबंधीय क्षेत्र। और इस वाले को भी बोला जाता है शीत कटिबंधीय क्षेत्र, शीत कटिबंधीय क्षेत्र। ये हमेशा ठंडा रहता है वर्ष भर। अब बात करते हैं इस वाले क्षेत्र की। आपका ये क्षेत्र बच गया। इसको बोला जाता है शीतोष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, शीतोष्ण कटिबंधीय, क्योंकि ऊपर शीत है और नीचे कैसा है आपका उष्ण, तो इसमें दोनों के गुण होते हैं, शीत के भी और उष्ण के भी, इसीलिए इसको शीतोष्ण कहा जाता है। क्योंकि यहाँ पर सूर्य की किरणें कैसी पड़ रही है, तिरछी पड़ रही हैं, तो ज्यादा ना तो ठंडा है ना ही ज्यादा गर्म है, इसलिए इसको शीतोष्ण कहा जाता है। ऐसे ही दक्षिणी में भी होगा, दक्षिणी गोलार्ध में भी होगा, तो इसको भी क्या बोला जाता है आपका शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, शीतोष्ण देशांतर रेखाएं, देशांतर रेखाएं। तो देशांतर रेखाओं को समझते हैं, ठीक है, मान लेते हैं अर्थ है। अर्थ की मध्य से जाने वाली रेखा को आपको पता है भूमध्य रेखा कहते हैं, मध्य रेखा, ये आपकी भूमध्य रेखा हो गई। अब जो बिल्कुल मध्य से जाती है, नॉर्थ पोल को साउथ पोल, ये आपका नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया, इसे उत्तरी ध्रुव, ये आपका दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को बोलते हैं 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर रेखा। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, 0 डिग्री देशांतर रेखा। अब जो देशांतर रेखा है, उस देशांतर रेखा की परिभाषा है कि समान कोणीय दूरी, कोणीय दूरी, दूरी पर उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा, मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है, आपकी देशांतर रेखा कहलाती है। तो समझते हैं, उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव, और ये कैसी होगी, समान कोणीय दूरी। इसी तरीके से और भी रेखा होंगी, ये कैसी आएंगी आपकी, समान कोणीय दूरी पर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा। एक रेखा और बन जाएगी, बेहतरीन, ठीक है। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं, देशांतर कहलाती हैं। अब बात करें कि कितनी देशांतर रेखा हो जाएंगी। आपकी एक देशांतर रेखा तो ये होगी 0 डिग्री, इसको काउंट करते हैं, 0 डिग्री देशांतर, एक रेखा ये होगी। अब यहां से ऐसे करके आएगी, पहली रेखा आएगी, दूसरी रेखा आएगी, तीसरी रेखा आएगी, चौथी रेखा आएगी, और टोटल मिला के कितनी आएगी, 180। तो इधर रेखा आ जाएंगी, 180 कहां पर आ जाएंगी, इधर आ जाएंगी, और 180 कहां पर आ जाएंगी, इधर आ जाएंगी। तो एक तो ये हो गई 0 डिग्री देशांतर रेखा। इस वाले क्षेत्र को बोलते हैं क्या, इस वाले क्षेत्र में
ये पूरा जो क्षेत्र है ये वाला, इसको बोलते हैं पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर, क्योंकि पूर्व की दिशा में पूर्वी। और इस वाले को बोलेंगे पश्चिमी देशांतर, पश्चिमी देशांतर। अब पूर्वी देशांतर में टोटल कितनी रेखा है गई? पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर में कितनी रेखा आ गई? 180 डिग्री रेखा है। ऐसी पश्चिमी देशांतर में कितनी रेखा आ गई? पश्चिमी देशांतर, इधर भी कितनी आ जाएंगे? 180। ऐसे करके देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे ये वाले जो लास्ट अंतिम रेखा होगी तो 179 होगी। और ये इसका जो अंतिम ये जो वृत्त बन रहा है यहाँ से ऐसे करके ये 180, और ये इधर से घूमती हुई आई है और इधर यहाँ तक, तो ये 180 यहाँ और 180 यहाँ, ये 2 बार आ गया। तो ये इसको 1 मानेंगे, तो क्या कर देंगे यहाँ से किसी एक को कम कर देंगे। टोटल काउंट करें तो पूर्वी देशांतर में कितनी? 180, पश्चिमी देशांतर में 180, और ये तो कितनी हो गई? 361 रेखाएं, 361 रेखाएं आ गई हैं। अब 361 रेखा आ तो गई, लेकिन इस रेखा की जो बात करेंगे, ये जो 180 डिग्री वाली ये जो रेखा है अंतिम, ये आपके पश्चिम में भी आ रही है और ये पूर्व में आ रही है। तो 180 कितनी बार आ गया? 2 बार आ गया है। 180 डिग्री 2 बार आ गया, तो इसलिए क्या कर देंगे? -1 कर देंगे। तो टोटल कितनी रेखा आ गई? 360 देशांतर रेखा है, 360 देशांतर रेखा है। ये अभी कैलकुलेशन समझ में नहीं आई होगी तो दोबारा से समझते हैं कि देखो आपकी एक 0 डिग्री देशांतर रेखा है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ से 1 डिग्री रेखा, 2 डिग्री। देखो इधर की साइड में अगर हम चलेंगे तो कहां तक जा सकता है? लास्ट हाईएस्ट 179 तक जा सकता है। इधर भी चलेंगे तो वो लास्ट कहां तक जा सकता है? 179 डिग्री तक जा सकता है। अब एक लास्ट अंतिम ये 180 डिग्री यहाँ ये रेखा उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिल रही है, और ये अंतिम रेखा ये भी उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिल रही है। तो ये क्या है? एक वृत्त है इस तरीके से घूमती हुई, टोटल मिला के एक ही रेखा है, क्योंकि हम ग्लोब पे काउंट कर रहे हैं, लेकिन ये ग्लोब है इसीलिए हम दिख रहा है। ये कैसी चीज है? ये एक ही रेखा है। अगर इसको हम 3D में देखेंगे तो क्या करेंगे? एक ही रेखा आएगी ये, तो ये इसीलिए इसको घटा दिया, क्योंकि ये 2 बार आ गई। ये पूर्वी देशांतर में भी आ गया, पश्चिमी देशांतर में, दोनों में भी आ गया था। 180 डिग्री 2 बार आ गया था, इसलिए -1 कर दिया है। तो ये तो हो गई इस चीज के बारे में। आगे बढ़ते हैं कि टोटल मिला के देशांतर रेखाएं कैसी होती हैं। अब एक चीज हम समझते हैं। सपोज करो आपकी ये नॉर्थ पोल, ये आपका साउथ पोल। अब साउथ पोल और नॉर्थ पोल के बाद जो ये 1 डिग्री मान लिया हमने, 1 डिग्री है, तो इस चीज को बोला जाता है गोर। ये आपकी क्या है? ये 0 डिग्री अक्षांश है, सॉरी 0 डिग्री देशांतर, 0 देशांतर है ये आपकी, और ये मान लिया 1 डिग्री देशांतर है। तो इस संतरे की जो फांक जैसी जो आकृति होती है उसको बोला जाता है गोर। ये मान लिया आपका क्या है? 1 डिग्री देशांतर रेखा है, इस चीज को बोला जाता है गोर। गोर हो गया। अब बात करते हैं ये भूमध्य रेखा यहां से जा रही है सपोज करो। अब भूमध्य रेखा पर जो इसकी जो अधिकतम लंबाई होती है इस चीज की, एक मतलब 2 देशांतरों के बीच की दूरी, 2 देशांतरों के बीच की दूरी, तो देखो यहां पर ये दूरी इतनी है, फिर ये कम होती जा रही है, यहां पर और कम, यहां कम 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 कम, अंत में क्या करती है? 0। नॉर्थ पोल पे 0। इसी तरीके से यहां पर सबसे अधिक, फिर कम 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 और लास्ट में 0। तो यहां से एक नोट निकला कि 2 देशांतरों के बीच की दूरी, 2 देशांतरों के बीच की दूरी ध्रुवों की ओर जाने पर
कम होती है, कम होती है। और भूमध्य रेखा पर इसकी अधिकतम लंबाई होती है 111.32 किलोमीटर। और बाकी का कहीं ये जाएगा तो क्या हो जाएगी, इसकी जो दूरी है यानी कि जो इसकी लंबाई है वो कम हो जाएगी। एक बात और हम समझते हैं कि सपोज करो ये आपकी भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा की इधर की साइड में आपके त्रिअक्षांश आएंगे, ये 1 डिग्री 2 डिग्री, इनके बीच की जो दूरी है हमेशा 111 किलोमीटर होती है। दो आपकी जो अक्षांश रेखा होती है, ये वाली अक्षांश रेखा है, इनके बीच में हमेशा दूरी डिस्टेंस कैसी रहेगी, वो सिमिलर रहेगी, कहीं पे भी चले जाओ वो समान ही मिलेगी 111 किलोमीटर। लेकिन इनके बीच की दूरी हमेशा क्या रहेगी, ये घटती बढ़ती रहेगी और सबसे अधिक जो लंबाई होगी वो 111.32 किलोमीटर आपकी ये भूमध्य रेखा पर होगी। तो इतना पढ़ लिया हमने, गोर के बारे में पढ़ लिया, और कुछ रह गया इसमें तो समझते हैं। हमने देखा कि देशांतर, टोटल देशांतर कितने हमारे, टोटल देशांतर है हमारे 360 डिग्री। और सूर्य की किरणें, सूर्य की किरणों को 1 डिग्री देशांतर पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। ठीक है, 1 डिग्री देशांतर को पार करने में कितना मिनट लग रहा है, 4 मिनट लग रहा है। तो टोटल 360 है, 360 में गुणा कर दे 4 का, तो कितना टाइम लग रहा है, 0 6 4 24 6 3 12, और ये हो गया 1440 मिनट। मतलब 1440 मिनट लगी किसको पार करने में, सभी देशांतर रेखाओं को। इसको घंटे में चेंज कर दें, 60 का भाग दे देंगे, तो 1440 डिवाइडेड बाई 60, 0 से 0 चला गया, तो 144 में भाग देते हैं 6 का, 6 2 से 12, 2 बचे, 4 आ गया, 6 4 से 24, तो कितने आ गए आपके, ये आ गया आपके घंटे, 24 घंटे। जो मतलब सूर्य की किरणों को 360 देशांतर पार करने में कितना समय लग जाता है, 24 घंटे। इसीलिए तो 24 घंटे दिन और रात वाला जो समय होता है, एक दिन। समझते हैं, एक बार फिर से डायग्राम बनाएंगे। 0 डिग्री देशांतर, ये कम बनाते हैं इस बार। सपोज करो यहाँ पर सूर्य नारायण जी हैं, सूर्य की किरणें आएंगी, तो सूर्य की किरणें पहले किसी भी देशांतर पर रहेंगी, इस देशांतर से इस देशांतर को पार करने में उसको 4 मिनट लगते हैं। एक देशांतर से 4 मिनट 4 मिनट 4 मिनट 4 मिनट, तो टोटल पूरी पृथ्वी को कवर करेगा तो कितने लग जाएंगे, 1440 मिनट, यानी 24 घंटे। सूर्य अपनी जगह स्टेबल है, पृथ्वी घूम रही है, घूमने की वजह से धीरे 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 करके क्या कर रहे हैं, किरणें पड़ रही हैं। अब पढ़ते हैं हम ग्रीनविच रेखा के बारे में। ग्रीनविच रेखा या ग्रीनविच रेखा को और भी बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय समय रेखा, अंतरराष्ट्रीय समय रेखा, समय रेखा, या और क्या बोलते हैं इसको, 0 डिग्री देशांतर रेखा, या GMT। इतने सारे नाम है इसके बारे में पढ़ते हैं। जो ये रेखा है आपके 7 देशों से गुजरती है, 7 देशों से गुजरती है। इस रेखा की अगर हम बात करें तो GMT रेखा है वो 7 देशों से गुजरती है और 2 महाद्वीपों से गुजरती है, 2 महाद्वीपों से गुजरती है।
अगर महाद्वीपों की बात करें तो दो महाद्वीप आपके, पहला आ जाता है यूरोप और दूसरा आ जाता है आपका अफ्रीका। दो महाद्वीप की पता चल गई। अब बात करते हैं यूरोप। तो यूरोप में कौन कौन सी जगह है? यूरोप की बात करते हैं। यूरोप में सबसे पहला आ जाएगा आपका इंग्लैंड, दूसरा आ जाएगा आपका फ्रांस और तीसरा आ जाएगा आपका स्पेन। ये 3 देश हैं जो आपके यूरोप कॉन्टिनेंट के हैं। 4 देश आपके आ जाएंगे कहाँ के? अफ्रीका के। सबसे पहला आता है आपका अल्जीरिया, अल्जीरिया। फिर आता है आपका माली, अल्जीरिया माली। फिर आता है बुर्किना फासो और लास्ट आता है आपका घाना। तो ये यूरोप कॉन्टिनेंट में 3 देश, इंग्लैंड फ्रांस और स्पेन। अफ्रीका में 3, अल्जीरिया माली बुर्किना फासो और घाना। 4 देश यूरोप के आ गए। ये आपका हो गया, क्या हो गया? ये जीएमटी रेखा हो गई। आगे बढ़ते हैं। अभी हमने अक्षांश रेखाओं के बारे में पढ़ लिया, फिर देशांतर रेखाओं के बारे में पढ़ लिया। अब बात करते हैं थोड़ा समय के बारे में, कि समय को कैसे याद करते हैं। सपोज करो ये आपकी जीएमटी रेखा है, इसको बोलते हैं 0 डिग्री देशांतर। जीरो डिग्री देशांतर रेखा। ये आपका भारत है और भारत की जो समय मानक रेखा है वो 82.5 डिग्री है। 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर। अब बात करते हैं कि ये आपका जीएमटी से भारत कितना समय आ गया। सूर्य नारायण जी यहाँ है हमारे सर, सूर्य की किरणें पहले, ये आपकी जो जीएमटी रेखा, ये आपको मैं बता देता हूँ, जो जीएमटी रेखा है इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से गुजरती है, इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया है? ग्रीनविच रेखा नाम रख दिया है। अब बात करते हैं कि सबसे पहले ये भारत है, भारत की समय मानक रेखा है, तो सूर्य की किरणें पहले भारत में पड़ेंगी, फिर धीरे 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 करके इंग्लैंड तक पहुंचेंगे, इंग्लैंड लगा मध्य में। तो यहाँ पर सूर्य की किरणें पड़ी। अब इन दोनों के बीच में देखते हैं कितने देशांतर का अंतर है, यहाँ 0 और यहाँ 82, तो कितने का अंतर है? 82.5 डिग्री का अंतर है। और 1 डिग्री को पार करने में कितना समय लगता है? 4 डिग्री। तो इन दोनों के बीच में टोटल कितने देशांतर आ रहे हैं? 82.5, 0 में से घटा देंगे 82.5 को, तो कितना आ रहा है आपका? 82.5 आ रहा है। और 1 को पार करने में लग रहा है 4 मिनट, तो 82.5 को पार करने में कितना समय लगेगा? 82.5 गुणा 4। तो पहला 82 गुणा 4 कर लेते हैं, इसको तोड़ लेते हैं ऐसे। 82 गुणा 4 प्लस आधा गुणा 4, इसको करते हैं 8, 328 और ये कितना हो जाएगा? 2। कितना आ गया? इन दोनों को जोड़ें तो 330। 330 क्या आ गया? मिनट। अब इसको घंटे में चेंज कर देते हैं। घंटे में चेंज करने के लिए 330 में कितना का भाग देना पड़ेगा? 60 का। 0 से 0 कट गई, 6 का भाग देते 33 में। 6 5 जा 30, बस ये 3 पॉइंट लगाए, 0 बढ़ाए, 6 5 जा 30, यानी कि 5.5 घंटे। 5.5 घंटे, 5 घंटे और 30 मिनट। आधा घंटा मतलब 30 मिनट ही तो होता है। तो भारत ग्रीनविच से कितना आगे है? 5.5 घंटे आगे है। 5.5 घंटे आगे है, मतलब 5.5 घंटे पहले क्या होगा? यहाँ पर हमारे सुबह हो जाएगी 5.5 घंटे, और 5.5 घंटे बाद कहाँ पर सुबह होगी? इंग्लैंड में।